नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल और जो हर परीक्षा में पूछी जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ज़िला आगर मालवा। ज़िला आगर मालवा में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, तालाब, बावड़ियाँ, सब के सब मैं कवर करवा दूंगा। इसी प्रकार मैं ये एक सीरीज चला रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, अपने मध्य प्रदेश के जितने 55 ज़िले ना, सारे के सारे एक एक ज़िले के जितने भी धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल, जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे के सारे कवर करवा दूंगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है किसी में आगर मालवा ज़िले में केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर। इसके बारे में डिटेल पूछी जाती है, एमपीपीएससी तो भर भर के पूछता है। तो देखिए, आगर के प्रसिद्ध मोटा सागर तालाब पर शासकीय पशु प्रजनन फार्म आगर के पास केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर है। यानी कि कहाँ, ये आगर में है। आगर मालवा, आगर एक शहर है, प्रसिद्ध मोटा सागर तालाब है, उसके सामने शासकीय पशु प्रजनन फार्म हाउस है, उसी के पास है केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर। यहाँ की मूर्ति अद्वितीय, क्यों अद्वितीय, तथा एक विशाल वृक्ष के तने में स्थित है। एक विशाल सा पेड़ है, उसके तने में स्थित है। अगर इसकी खासियत पूछी जाए कि यहाँ की मूर्ति अद्वितीय क्यों है, तो एक विशाल वृक्ष के तने में। और क्या खासियत है दोस्तों, मान्यता है कि भैरव महाराज जटाओं के रूप में लोगों को परेशान किया करते थे। तो हुआ क्या कि भक्तों ने तंत्र के माध्यम से पेड़ लगाकर उन्हें यहाँ रोका था। तभी से इस पेड़ को इस उद्देश्य से लगाया जाता है। जो केवड़ा का पेड़ होता है ना, केवड़ा का पेड़ देखा होगा आपने, तो उस पेड़ को लगाए जाते हैं। यह केवड़ा फूलों का बगीचा है। ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति की स्थापना 1424 में की गई थी। और किसने की थी? गुजरात के भगवान राघव देव ने की थी। यहाँ दूर दूर से यात्री आते हैं। तो केवड़ा स्वामीनाथ मंदिर कहाँ है? तो जिला आगर मालवा में। आगर मालवा में भी कहाँ है? तो जो इनकी एक तहसील है आगर, उसी में है। और इस सारे का सारा बता दिया। इसकी स्थापना हुई थी 1424 में, मतलब इसकी स्थापना की गई थी। बस इतना ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं, एक ही नहीं, बहुत सारे हैं इसमें पर्यटक स्थल। देखिए अगला, ये देखिए यहाँ पे स्वामी केवड़ा स्वामी काल भैरवनाथ मंदिर है। इनके दर्शन कर लो, जय बाबा की, सबका काम बनता जाए। दूसरा हमारा दोस्तों मंदिर है बैजनाथ महादेव मंदिर। ये भी आगर मालवा जिले के सुसनेर रोड। और ये सुसनेर है ना दोस्तों, ये खुद इसकी एक तहसील है। तो सुसनेर रोड में कहाँ? उज्जैन कोटा रोड राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि उज्जैन और कोटा जो रोड है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 27 पर स्थित है। यानी कि सुसनेर में स्थित है। यानी कि सुसनेर इनकी एक तहसील है। सुसनेर जो रोड है ना, सुसनेर रोड पर स्थित है। कौन सा? बैजनाथ महादेव मंदिर। महादेव मंदिर आगर मालवा जिले के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों में से एक है। और इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। ये भारत का दोस्तों एकमात्र मंदिर है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र मंदिर है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया। तो उस मंदिर का नाम है बैजनाथ महादेव मंदिर। यह मंदिर बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण अंग्रेजों ने कब करवाया था? 1528 में तो शुरुआत की थी और लगभग 1536 में इसको पूरा किया गया था। लगभग 8 साल लगे थे इसको बनवाने में। मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है दोस्तों? 50 फीट है। और ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है ना। ये मंदिर, मस्जिद, पर्यटक स्थल, ये सब ऑफिशियल वेबसाइट के। और ये अगर ऑफिशियल वेबसाइट के, तो ये एमपीपीएससी मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, इन सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो हम मध्य प्रदेश का जितना भी पर्यटन स्थल है सब याद करवा देंगे आपको। ये रहा, आप चाहो तो मंदिर के दर्शन कर सकते हो। तो इसी आगर मालवा में अगला हमारा मंदिर है माता बगला कुमारी का मंदिर, यानी कि माता बगलामुखी मंदिर बोलते हैं। मध्य प्रदेश में त्रिशक्ति माता बगला कुमारी का यह मंदिर आगर जिले की तहसील नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तट पर स्थित है। यानी कि आगर मालवा में 4 तहसील है जो मैंने पढ़ा दिया। तो उसकी एक तहसील तो आगर हो गई, दूसरी तहसील कौन सी? नलखेड़ा। तो नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तट पर ये माता बगलामुखी का मंदिर है। और दोस्तों ये आज का नहीं है, ये महाभारत युग का है। द्वापर युगीन है ये मंदिर, यानी द्वापर युगीन। ये मंदिर बड़ा ही विचित्र है। यहाँ देश भर से सेव, शाक्त मार्गी, साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान करने आते हैं।
इस मंदिर में माता बगुला कुमारी के अलावा माता लक्ष्मी है, कृष्ण भगवान है, हनुमान जी है, भैरवनाथ है और सरस्वती माता भी विराजमान है इस मंदिर में। इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए खुद भगवान कृष्ण के निर्देश पर महाराज युधिष्ठिर ने की थी। महाराज युधिष्ठिर कौन है? 5 पांडव थे। उन 5 पांडवों में से सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर थे, है ना? भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन इनकी बात करें हम तो युधिष्ठिर ने की थी। मान्यता ये भी है कि यहाँ विग्रह प्रतिमा स्वयंभू की भी है ना? तो बहुत ही खास है माता बगुला कुमारी मंदिर, बगुलामुखी मंदिर बोलते हैं इसको। तो ये कहाँ है? आगर मालवा में। कौन सी तहसील में? नलखेड़ा की तहसील में। इतना ही तो पूछा जाता है। अगर मैं एग्जामिनर होता ना, मैं एक बार एक पेपर बनाता तो यहाँ से 10 क्वेश्चन बना देता आपके लिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना? अभी पूरे पढ़ाने वाले हैं, अभी नहीं हो गए। आगर मालवा में और भी ऐतिहासिक स्थल है। ये देखो, बगुला मुखी मंदिर नलखेड़ा, है ना? क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये मंदिर है। मंदिर की जय माता की बोल दो एक बार नीचे कमेंट में, जय माता की। अब दोस्तों एक ऐतिहासिक स्थल में एक सागर है यहाँ, मोती सागर। और मोती सागर में भी क्या है, अंदर एक वो है, एक दरगाह बनी है, मतलब एक मंदिर सा, एक मज़ार बनी, समाधि बनी है। तो इसकी खुदाई के कब की गई थी? 1052 में अभय राम बंजारा ने करवाई थी। ये आगर के मोती सागर जो तालाब है, शिखर लिखा गया यहाँ पे तालाब है, इसकी खुदाई 1052 की बात करें, जब सन 1052 में अभय राम बंजारा ने करवाई थी। इस खुदाई के दौरान उन्होंने अपने बेटे और बहू की बलि दी थी। देखो बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि उन्हीं की याद में तालाब के बीचों बीच उनके नाम की समाधि की छतरी बनाई गई है, जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। प्राचीन काल में यहाँ बंजारा जनजाति का निवास था। वे अभय के नेता थे। 428 बीघा में यह मोती सागर तालाब फैला हुआ है और आज भी आगर की खूबसूरती के लिए मशहूर है। तो आगर मालवा में अगर आपसे पूछा जाए कि मोती सागर तालाब, जिसको बड़ा तालाब भी बोलते हैं, बड़ा तालाब भोपाल में भी है लेकिन जिला आगर मालवा में भी है। तो ये आगर में है और आज भी इसकी खूबसूरती बहुत मशहूर है, फेमस है मतलब दोस्तों। ये देखो ये तालाब है और ये ना बीचों बीच ये समाधि स्थल है उनके बेटे बहू की, उनके नाम की, है ना? आगर मालवा में अगला मंदिर है दोस्तों, सोमेश्वर महादेव मंदिर। आगर जिले के उज्जैन मार्ग पर ग्राम तनोडिया से गुंडा कला मार्ग पर गोकुल ग्राम राघोगढ़ के पास ग्राम सुनारिया, इस गांव से लगभग 1 किलोमीटर पश्चिम में छोटी लोहारी के बीच में ये प्रसिद्ध मंदिर है। ये जो आप वहाँ के रहने वाले हो तो आप बिल्कुल ये सब कुछ जान रहे होंगे। मान्यता है कि अज्ञातवास के, यानी कि जब उनको पांडवों को क्या, जब अज्ञातवास दिया था, यानी कि उनको जब इनको मतलब इनको क्या है कि वहाँ से निकाल दिया था, कि जंगल में जब गए थे अज्ञातवास के दौरान, पांडव ने भगवान सोमेश्वर की स्थापना की थी। यह आगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यानी कि ये आगर मालवा का एक प्रसिद्ध मंदिर है, सोमेश्वर महादेव मंदिर। आपसे परीक्षा में इतना ही पूछा जाएगा कि सोमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, तो आंसर में रहेगा जिला आगर मालवा। बस इतना ही जानना है आपको और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों आगर मालवा में एक ऐतिहासिक मंदिर है, माँ तुलजा भवानी। आगर शहर से पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर प्राकृतिक गुफा में स्थित माँ तुलजा भवानी का प्राचीन मंदिर है। कहाँ पर है? आगर में ही है। कहाँ पर है? आगर शहर से पूर्व दिशा में आप 2 किलोमीटर की दूरी पर जाओगे तो प्राकृतिक गुफा बनी हुई है। उस गुफा में माँ तुलजा भवानी का प्राचीन मंदिर है। कानड़ रोड से दक्षिण दिशा में इस मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। तो बोल दो माँ तुलजा भवानी की जय, जय माता की, सबके काम पूरे हो। दोस्तों आगर मालवा में एक और मंदिर है, पचेटी माता मंदिर, है ना? प्राचीन काल का मंदिर। तो प्राचीन काल में ये प्राचीन मूर्तियाँ घने जंगल में अमर थी। धीरे धीरे लोग यहाँ आने लगे। कहाँ? पचेटी माता मंदिर की बात करें, माता जी के चमत्कार बढ़ते गए और लोग यहाँ आने लगे और आज यहाँ एक भव्य मंदिर बना है जो आज भी जंगल में है। पास में ही ग्राम पचेटी स्थित है, इसलिए इसका नाम पचेटी माता मंदिर बोलने लगे। और यहाँ नारियल चढ़ाने से पूर्ण होने का वरदान मिलता है। यानी कि नारियल चढ़ाओगे और आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना है, वो क्या होती है? पूर्ण हो जाती है। तो ये यहाँ का वरदान मिलता है, यहाँ पे आप जो भी मांगो। तो जाओ एक बार जरा दर्शन वर्शन करके आ जाओ, नारियल चढ़ा के आ जाओ और बोल दो कि मालिक की माता जी हमें MP PSC क्लियर करवा दो हमारा।
और करवा देगी, बिल्कुल शिद्दत से जाओगे। और अगर मन में थोड़ा भी पाप और थोड़ी भी वो होगी बेईमानी, तो नहीं होगा भाई। और भी दोस्तों मंदिर के पश्चिम दिशा में जिले की बड़ी सिंचाई परियोजना है, मतलब एक सिंचाई परियोजना आगर मालवा में, जिसको टीलर बांध बोलते हैं। टीलर बांध है स्थल है जिसका निर्माण 1990 में हुआ था। भाई एक सिंचाई परियोजना है जिसको टीलर बांध बोलते हैं और इसका निर्माण 1990 में हुआ था। जिला मुख्यालय आगर से पचेटी माता मंदिर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर है। कानर रोड पर बागरा खेड़ा गांव के पास टीलर बांध के लिए पक्की सड़क है। टीलर बांध से 2 किलोमीटर नीचे पचेटी गांव स्थित है। गांव से 1 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में जंगल में माता रानी धरोहर है और ये माता का मंदिर वहाँ बना है, पचेटी माता मंदिर। क्योंकि ये गांव है तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये पचेटी माता मंदिर कहाँ है। एकदम कोई नया सुनेगा तो आप एकदम चौंक जाओगे, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है तो ये तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि नहीं? पूछा जा सकता है बिल्कुल। और दूसरा हमारा मंदिर है 64 योगिनी माता मंदिर। ये कहाँ है? आगर नगर से नलखेड़ा मार्ग पर सुई गांव से 1 किलोमीटर दूर तथा मुख्य मार्ग से 1 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में घने जंगल के अंदर माँ 64 योगिनी का प्राचीन मंदिर है। और यहाँ जो खेर के वृक्ष है ना, ये बहुत तायत में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस मंदिर के समा इस जैसे ये 64 योगिनी मंदिर है, इसके समान ही सोयत कस्बे में कांटल नदी के तट पर माँ 64 योगिनी का प्रसिद्ध मंदिर है और दोनों मंदिर समान है। तो देखिए आगर मालवा में कुल कितने मंदिर हो गए, कितने धार्मिक स्थल हो गए, तो ये अपन हटा देते हैं। देखिए एक तो होगा 64 योगिनी माता मंदिर, दूसरा हो गया दोस्तों हमारा पचेटी माता मंदिर 2, तीसरा हो गया हमारा माँ तुलजा भवानी मंदिर, ये भी आगर मालवा में। चौथा हो गया हमारा सोमेश्वर महादेव मंदिर, ये भी आगर मालवा में है। सबका बता दिया। जिसके बाद ये तालाब है मोती सागर तालाब, है ना, इसकी खुदाई करवाई थी 1052 में अभय बंजारा ने। ये पांचवी साइट हो गई। जिसके बाद दोस्तों ये हो गया हमारा बगुलामुखी मंदिर, ये भी जिला आगर मालवा में नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तट पर है ना। जिसके बाद हो गया हमारा वेजनाथ महादेव मंदिर, ये भी आगर मालवा जिला सुसनेर इसकी जो एक तहसील है वहाँ पर है। इसके बाद अगला होगा ये केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर। तो ये सारे के सारे मंदिर है ना जिला आगर मालवा में है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दो। मैं पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल है, आज तो अपन ने मंदिर मस्जिद पढ़ा है, खूब बावड़ियाँ ओड़ियाँ जो भी ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, सबके सब मैं कवर करवाने वाला हूँ इसी मंदिर में। दार्शनिक स्थल है सारे के सारे, जितने भी डैम हो गए, बांध होंगे, घाट हो गए, सबके सब अपन कवर कर लेंगे इस सीरीज में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर दो यार। और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगल में हो।